बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो में बनी इसराइल पर ताउन का अज़ाब किस तरह नाजिल हुआ, क्यों नाजिल हुआ और ताउन क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। जब मैदान तया में बनी इसराइल ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम ज़मीन से उगने वाले गल्ले और तरकारियाँ खाएंगे, तो उन लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि तुम लोग मन व सलवा के नफीस खानों को छोड़कर गेहूँ, दाल और तरकारियों जैसी खसीस और घटिया ग़िज़ाएँ क्यों तलब कर रहे हो। मगर जब बनी इसराइल अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम लोग मैदान तया से निकलकर शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ और वहाँ बेरोक टोक अपनी पसंद की और मन भाती ग़िज़ाएँ खाओ, मगर ये ज़रूरी है कि तुम लोग बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े में कमाल अदब व एहतराम के साथ झुक कर दाखिल होना और दाखिल होते वक्त ये दुआ मांगते रहना कि या अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे तो हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। मगर बनी इसराइल जो हमेशा से सरकश और शरारतों के आदी और खुदा की नाफरमानियों के खोगर थे, बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचकर एकदम उन लोगों की रगे शरारत भड़क उठी और ये नाफरमान लोग बजाय झुक के दाखिल होने के अपनी सिरेनों पर घसीटते हुए दरवाज़े में दाखिल हुए। माफ़ी की दुआ के बदले एक दाना है एक बाल में कहते हुए और मजाक व तमस्खर करते हुए बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े में घुसते चले गए। फरमान रब्बानी की इस नाफरमानी और हुक्म इलाही के साथ तमस्खुर की वजह से उन लोगों पर क़हर खुदावंदी बसूरत अज़ाब नाजिल हो गया कि अचानक उन लोगों में ताउन की बीमारी वबाई शक्ल में फैल गई और घंटा भर में 70,000 बनी इसराइल दर्द व कर्ब से मछली की तरह तड़प तड़प कर मर गए। ताउन एक मुहल्लिक वबाई बीमारी है जिसको डॉक्टर प्लेग कहते हैं। इस बीमारी में गर्दन और बगलों और कंजरान में आम की गुठली के बराबर गिल्टियाँ निकल आती हैं, जिनमें बेपनाह दर्द और नाकाबिल बर्दाश्त सोजिश होती है और शदीद बुखार चढ़ जाता है और आँखें सुर्ख हो जाती हैं और दर्दनाक जलन से शोले की तरह जलने लगती है और मरीज़ शिद्दत दर्द और शदीद बेचैनी व बेकरारी में तड़प तड़प कर बहुत जल्द मर जाता है। और जिस बस्ती में ये वबा फैल जाती है उस बस्ती की अक्सर आबादी मौत के घाट उतर जाती है और हर तरफ वीरानी और खौफ व हरास का दौर दौरा फैल जाता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इस वाक़े का ज़िक्र फरमाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि और जब हमने फरमाया उस बस्ती में जाओ, फिर उसमें जहाँ चाहो बेरोक टोक खाओ और दरवाज़े में सजदा करते हुए दाखिल हो और कहो हमारे गुनाह माफ़ हो, हम तुम्हारी ख़ताएँ बख्श देंगे और करीब है कि नेकी वालों को और ज़्यादा दे। तो ज़ालिमों ने और बात बदल दी, जो फरमाई गई थी उसके सिवा तो हमने आसमान से उन पर अज़ाब उतारा, बदला उनकी बेहुक्मी का। इस वाक़े से मालूम हुआ कि खुदावंद क़ुद्दूस की नाफरमानी और अहकाम रब्बानी के साथ तमस्खर व मज़ाक करने का कितना भयानक और किस कदर हौलनाक अंजाम होता है कि आखिरत का अज़ाब तो अपनी जगह बरक़रार ही है, दुनिया में क़हर इलाही बसूरत अज़ाब नाजिल हो जाता है जिससे लोग हलाक होकर फ़ना के घाट उतर जाते हैं और बस्तियाँ वीरान हो जाती हैं। मादअल्लाह। ताउन बनी इसराइल के हक़ में अज़ाब था, मगर इस खैरुल उम्म यानी ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हक़ में ये बीमारी रहमत है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद होता है। मसला ये है कि जिस बस्ती में ताउन की वबा फैली हो
वहाँ जाना नहीं चाहिए, और अगर अपनी बस्ती में वबा आ जाए तो बस्ती छोड़कर दूसरी जगह भागना नहीं चाहिए, बल्कि ताउन की वबा में अपनी बस्ती ही के अंदर खुदा पर तवक्कल करके सब्र के साथ रहना चाहिए। अगर इस बीमारी में मर गया तो शहीद होगा, और ताउन के डर से बस्ती छोड़कर भागने वाले पर इतना बड़ा गुनाह होता है जितना कि जिहाद के दिन मैदान छोड़कर भागने वालों पर गुनाह होता है। इसलिए हरगिज़ भागना नहीं चाहिए, बल्कि इस बीमारी में सब्र के साथ अपनी ही बस्ती में मुकीम रहना चाहिए कि इस पर खुदावंद ताला ने अजर व सवाब का वादा फरमाया है। वल्लाहु ताला आलम।